2026 में किसका भाग्य उदय होगा और किससे थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। 2025 आपको पता है यह सबका खराब किया, लेकिन 2026 कैसा जाएगा। राहु, केतु और शनि ये सबसे ज्यादा इंसान को तंग करते हैं, ये पापी ग्रह हैं। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि पापी ग्रह हैं ये सब, तो आपको पता है ये आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं। कोर्ट केस के जो मसले हैं यही राहु, केतु और शनि से ही आते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले राहु देव की। राहु का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। राहु मेष राशि में 11वें भाव में चलेंगे। जब राहु 11वें भाव में चलते हैं, आय बढ़ा देते हैं, आय बढ़ जाएगी, यात्राएं होगी आपकी, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं होंगी, पैसा भी आएगा आपके पास। कहीं ना कहीं से आपके खर्चे भी, जब पैसा आता तो खर्चे बढ़ते हैं, तो इंसान यात्रा करते हुए भी बिजनेस करना शुरू कर देगा। यानी कि मेष राशि के लिए राहु का जो 2026 आने वाला है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्रोफेसर, जैसे कि 2026 में राहु कुंभ राशि में ही रहेंगे और केतुदेव जो हैं वो सिंह राशि में ही रहेंगे, तो वृष राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। वृष राशि, शेफाली जी, वृष राशि में राहु देव 10वें घर में चलेंगे। जब 10वें घर में चलेंगे तो केतु चौथे घर में आ जाएंगे, तो घरेलू उलझनें बढ़ेंगी, झगड़े होंगे आस पड़ोस के साथ, दोस्त मित्र के साथ, आय कम रहेंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर बेईमानी से काम करेगा तो वो चलेगा, लेकिन आय कम, चुस्ती चालाकी से किया काम फलेगा। व्हाइट कैप सिर के ऊपर लेकर रखे, दिमाग को शांत रखे तो फिर अच्छा जाएगा। नहीं तो वृष राशि के लिए राहु देव का प्रवर्तन बिल्कुल भी अच्छा जाने वाला नहीं है, झगड़े बढ़ने वाले हैं, इनकम कम होने वाली है। प्रोफेसर, जैसे कि 2025 में आपने देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट के योग बने, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा लोगों को, लेकिन क्या 2026 भी ऐसा ही रहेगा या कुछ परिवर्तन आएंगे। देखिए, 2026 में जो बृहस्पति हैं वो तो खराब होंगे ही होंगे जी, वो अच्छे नहीं जाने वाले। तो प्रोफेसर, जैसे कि मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर 2026 में कैसा रहेगा। शेफाली जी, राहु 9वें घर में रहेंगे मिथुन राशि में। जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे, धार्मिक यात्राएं इंसान करेगा, जिसके कारण जो मनोकामना मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। जब राहु 9वें घर में आते हैं तो यहाँ पे अगर पक्की कुंडली में बैठे हों तो पितृ दोष लगाते हैं, खराब करते हैं, कोई भी काम को बनने नहीं देते। लेकिन अगर गोचर में आते हैं तो यहाँ पे आके गोचर में मिथुन राशि के लिए अच्छे होंगे। जो वाहन लेना चाहते हो वो वाहन आएगा, नए वाहन के ऊपर सवारी करोगे भाई, गाड़ी आएगी। जो मकान बनाना चाहते हैं वो मकान आपका बनना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि के लिए जो राहु देव हैं वो अच्छे रहेंगे 2026 में। तो प्रोफेसर, जैसे कि राहु देव इंसान को खरबपति बनाते हैं, तो इनका गोचर कुंभ राशि में ही रहेगा, लेकिन कर्क राशि के लिए 2026 में राहु देव का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि में जो राहु देव आते हैं अष्टम घर में आते हैं। बिगड़े हुए काम जो है ना वो कष्ट के बाद ही पूरे होंगे, लेकिन पूरे तो हो जाएंगे क्योंकि राहु देव अष्टम घर में बहुत अच्छे होते हैं। केतु दूसरे घर में आ जाते हैं, राहु अष्टम घर में बहुत अच्छे होते हैं। तो जो देरी से काम तो होंगे पर पूरे जरूर होंगे। आस पड़ोस और भाई बंधुओं के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा, यात्राएं होंगी। जो आपके पैसे नहीं मिलते थे, पहले आप मांगते थे किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो नहीं देते थे, आपके डूबे हुए पैसे भी वापस आने की संभावना है। यहाँ पे 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा कर्क राशि वाले गले में धारण करके रखे तो इनके लिए राहुदेव अच्छे जाने वाले हैं। पैसा जो है, पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल रही थी, इस साल में पैतृक संपत्ति मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब बारी आती है सिंह राशि वालों की, यानी कि सिंह राशि के ऊपर ढैया भी चल रहा है, तो प्रोफेसर इनका राहु का गोचर कैसा रहेगा 2026 में। सिंह राशि में राहुदेव 7वें भाव में है, तो जो काम है नहीं बनेंगे, तनाव बढ़ने वाला है। ओपोजिट पार्टी जैसे कि आपका पार्टनर वो खुश रहेगा, आप परेशान रहोगे। भाग दौड़ बनी रहेगी, भाग दौड़ के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आएगा। 7वें घर के राहुदेव कभी भी अच्छे नहीं होते, पार्टनर के साथ बनने नहीं देते, भाई बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़े के, क्योंकि जब 7वें घर में राहुदेव आते हैं तो पंचम दृष्टि से 11वें घर को देखते हैं। 11वां घर बड़े भाई का होता है, आय का होता है,
कम हो जाएगी। और नौवीं दृष्टि से तीसरे घर को देखते हैं, जो छोटे भाई बहन का होता है उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा रहेगा। सप्तम दृष्टि से तो लगन को देखेंगे, उसको तो परेशान करेंगे। इसलिए सिंह राशि के लिए जो राहु देव 2026 में कभी भी अच्छे जाने वाले नहीं हैं। तो करना क्या चाहिए? 11 दिन लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं 6:15 से पहले अगर आप राहु देव को अच्छा करना चाहते हैं। इससे भोले शंकर जी अच्छे से, जब बृहस्पति अच्छा हो जाता है तो चंद्र अच्छा हो जाता है, तो राहु बुरा प्रभाव करना छोड़ देता है। अब बारी आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि में अब राहु छठे भाव में चलेंगे प्रोफेसर, तो क्या फल देंगे? जब छठे हाउस में राहु देव आते हैं, आए दिन नई मुसीबत, एक मुसीबत जाएगी दूसरी आएगी। शेफाली जी, जब कभी छठे घर में राहु देव आते हैं तो शत्रु बढ़ जाते हैं। इनकम जितना मर्जी वो मेहनत करे, इनकम नहीं आएगी। छठे घर के राहु कहते हैं, जब फांसी होने वाली होती, जब जन्म कुंडली में पक्के बैठे हों, तो चूहा भगवान बन के जो रस्सी को काट देता है। तो आए दिन नई मुसीबत रहती है, लेकिन मुसीबत से बच जाता है। लेकिन गोचर का राहु ऐसा कभी नहीं करता। गोचर का राहु रोग देगा। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है बीमारी को लेकर, इस साल में जूझोगे बीमारी के साथ। और राहु देव आय को कम करेगा, शत्रु को बढ़ा देगा। तो ये साल चिंता वाला है कन्या राशि के लिए। तो जब कभी ऐसा आता है तो घर की छत के ऊपर झंडा लगा ले। और एक उपाय क्या करना है, काले रंग की गोगल हमेशा आप लगा के रखे, चाहे तो यहाँ पे लगा के रखे। इससे आप राहु की क्रोपी से बच सकते हैं। बहुत आसान उपाय भी दे दिया कन्या राशि के लिए। ज्यादा अच्छा नहीं जाने वाला राहु का गोचर। तो प्रोफेसर जैसे कि कन्या राशि के लिए तो बेहद खराब हो गया ना, एक तो स्वास्थ्य के लिए खराब हो गया, एक दुश्मनों की बढ़ोतरी होगी, तो इसके लिए और कोई अच्छा उपाय दे दीजिए। राहु का बहुत अच्छा उपाय एक और देने वाला हूँ, बहुत आसान उपाय। जब आप छोटे होते थे तो कंचे खेलते थे। ब्लैक कलर का कंचा आप अपनी पॉकेट में हमेशा डालकर रखें। इससे भी राहु तंग नहीं करता जब छठे में आता है तो। तुला राशि के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा 2026 में प्रोफेसर? जब राहु देव पंचम घर में चलते हैं तो नौवीं दृष्टि से लगन को देखते हैं, तो सप्तम दृष्टि से आय को देखते हैं, पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं। देखिए, आय में कमी हो जाएगी, रोग आपको लग जाएंगे, क्योंकि नौवीं दृष्टि से राहु देव पंचम घर में राहु देव कभी भी अच्छे नहीं होते गोचर करते हुए। क्योंकि पंचम जो घर होता है, जमीन होती है, सूर्य की होती है। सूर्य को राहु देव ग्रहण लगाते हैं, मालिक जमीन के सूर्य देव है। इसलिए पंचम घर में राहु देव कभी भी अच्छे नहीं होते। हाँ, इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है, चालाकी चुस्ती बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन आय में कमी आ जाएगी, विद्या में कमी आएगी, संतान आपको तंग करेगी। जब पंचम घर में राहु देव संतान तंग करने लगे तो बहुत आसान उपाय होता है, चांदी का हाथी आप अपने घर में रख लीजिए। इससे आप इन चीजों से बच सकते हैं। जब कभी राहु पंचम में आता है तो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हो, उसमें बदनामी करवाएगा राहु देव। राहु देव तुला राशि के लिए भी अच्छे नहीं जाने वाले 2026 में। तो हम जो बात कर रहे हैं ये चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। अगर आपका नाम टी या फिर आर लेटर से है तो ये राहु का जो गोचर है ये आपके लिए भी उतना इफेक्टिव होगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा प्रोफेसर 2026 में? 2026 में राहु का गोचर, जब कभी राहु चौथे घर में आते हैं तो दोस्त जो सबसे ज्यादा नजदीकी दोस्त होता है उसके साथ कले क्लेश आना शुरू हो जाता है। माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। घर में, जिसमें घर में आप रहते हो, या तो बिक जाएगा या उसके प्रति परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। दीवार में दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। मकान वही आपको कष्टकारी कर देगा। रात को सोते हुए रातों की नींदर हराम हो जाएगी। तो इसमें आपने करना क्या है, एक नारियल धार्मिक स्थान पे रख के आइए। अगर आप ऐसे करते हैं तो राहु देव का गोचर चौथे घर में, जो मन परेशान रहने वाला है, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है, मेहनत के बाद पैसा तो जरूर आएगा। मेहनत करोगे, कष्ट के बाद पैसा आपके पास आता रहेगा, लेकिन सुकून नहीं आएगा। उसके लिए एक नारियल धार्मिक स्थान पर रखे बुधवार के दिन। जो मन मुटाव रहने वाला है दोस्त के साथ, आय में कमी आने वाली है, मन परेशान रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 2026 भी वृश्चिक राशि के लिए अच्छा नहीं जाने। तो अब बारी है धनु राशि वालों की। धनु राशि के तीसरे भाव में राहु देव चलेंगे 2026 में। तो प्रोफेसर इसका क्या प्रभाव रहेगा? जब कभी राहु देव तीसरे घर में आते हैं शेफाली जी,
तो केतु देव 9वें घर में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो तीसरे घर में राहु देव बहुत अच्छे माने जाते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। तीसरा घर छोटी मोटी यात्रा का होता है, यात्राएं आपकी बढ़ जाएगी। काम को लेकर जो आप भाग दौड़ करोगे बढ़ जाओगे, पैसा आएगा, दिमाग चलेगा, जो दोस्त मित्र आस पड़ोस आपको सहयोग देंगे, आपकी आय बढ़ने वाली है। धनु राशि के लिए राहु देव 2026 में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। धनु राशि के लिए कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। जी, अब बारी आती है मकर राशि की। तो मकर राशि के राहु जो हैं वो अब दूसरे भाव में चलेंगे प्रोफेसर साहब, तो उसके लिए क्या उपाय है? दूसरे घर में जब राहु देव गोचर करते हैं, परिवार का होता है, यानी कि परिवार में कला क्लेश रहेगा। दूसरा घर संचित धन का होता है, संचित धन नहीं जुड़ेगा, धन हानि होगी, अचानक मुसीबतें आएंगी, अचानक पैसा भी आएगा। जैसे ही पैसा आएगा आपके पास जो पैसे पड़े उसको साथ लेकर चला जाएगा। परिवार के साथ बनोगे नहीं, हो सकता है कि परिवार के साथ इतना लड़ाई झगड़ा वाली जी बढ़ जाए जिसके कारण आप अलग हो जाओ। 2026 में मकर राशि में राहु देव दूसरे घर में कभी भी अच्छे नहीं होते, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो। जुड़ा हुआ पैसा जो है वो व्यर्थ जाएगा। उसके लिए करना क्या, चांदी की 4 ग्राम की गोली गले में धारण करके रखे, जो कि आपका 2026 में मकर राशि के लिए राहु देव खराब जाने वाला है, बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। कुंभ राशि के लिए 2026 में राहु का परिवर्तन क्या फल देगा? शेफाली जी, जब लगन में राहु देव आते हैं इंसान चुस्त चालाक बनता है, लेकिन कोई दूसरा उनकी बात नहीं मानता। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अड़चने बढ़ जाएंगी। जब राहु लगन में आता है तो इंसान कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो उसका कोई काम नहीं बनता। राहु अड़चने डालता है लगन में आकर, सप्तम घर को देखता है, पंचम घर को देखता है, 9वें घर को देखता है। ना वो बंदा धार्मिक जा सकता है, जब वो धार्मिक स्थान पे जाता है तो मन नहीं लगता। हर इंसान को वो शक की निगाह से देखता है। अपना अगर काम भी करने लगे सोच विचार इतनी करता है, इसमें मैं ये करूंगा तो ये होगा नहीं, अगर मैंने ये काम कर दिया तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप ही वो भगवान बन जाता है। खुद ही इंसान अपने ऊपर भरोसा करता है, मैं ही करूंगा तो मेरे काम बनेंगे, जिसके कारण ये साल 2026 खराब जाएगा कुंभ राशि के लिए। तो उसको करना क्या चाहिए, एक नारियल के पास आप 50 का नोट या 500 का नोट रख के 2 दिन अपने घर में रखिए, तीसरे दिन धार्मिक स्थान पे देखिए आइए, वो 50 का या 500 का नोट किसी ब्राह्मण या पुजारी को दें और उसके पांव को हाथ लगाएं। जो खराब जाने वाला है कुंभ राशि के लिए 2026 राहु का गोचर बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। अब बारी आती है मीन राशि वालों की। तो मीन राशि में पहले से ही 7.5 चल रही है, तो प्रोफेसर इनका जो राहु का गोचर है वो 12वें हाउस में चलेगा, तो इनके लिए क्या हिदायतें हैं? सफारी, जब 12वें घर में राहु देव आते हैं तो विदेश यात्रा करता है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंसान लेने कुछ जाता है लेकर कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे राहु देव सपने बड़े बड़े देखने शुरू करता है, सपने दिखाता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखने शुरू करता है और सपनों को पूरा भी करता है। जहाँ पे राहु देव विदेश यात्रा करता है, कई दफा ऐसा होता है अगर कहीं राहु को लेकर आपने कोई उपाय नहीं किया तो वही राहु देव आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता है, वही राहु देव जेल यात्रा करवा देता है। यहाँ पे राहु देव अच्छा फल भी करता है और बुरा फल भी करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप राहु को कैसे अच्छा कर रहे हो। 12वें घर में जब राहु गोचर करता है तो मैं सबको बोलता हूँ 1.25 किलो जौ शमशान घाट के मंदिर में बुधवार को देके आइए। जो राहु देव आपके खराब जाने वाले हैं बिल्कुल भी खराब नहीं जाएंगे, जो अच्छे जाने वाले हैं वो अच्छा बहुत करेंगे। तो ये था गोचर का फल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, लेकिन प्रोफेसर हम अपने राहु को और कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, राहु आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ावा देता है। जो इंसान बन ठन के रहता है, जो इंसान सफेद कपड़े पहनता है, जो इंसान परफ्यूम लगा के रखता है, शुक्र गुरु है राहु का, तो जो इंसान जितना शुक्र अपना एक्टिव करेगा राहु उसका उतना ही अच्छा होता है। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, सुबह की सैर करता है और सफेद चंदन का तिलक माथे पे लगाता है, उसका शेफाली जी राहु कभी खराब होता ही नहीं। आज आपने सुना राहु के गोचर के बारे में, यानी कि 2026 में राहु देव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव देंगे। अगले एपिसोड में हम शनिदेव के बारे में जानकारी देंगे 12 राशियों के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
ओम नमः शिवाय।